हेलो एवरीवन, हमारा ये चैनल स्पेशल कॉम्पिटिटिव तैयारी उन छात्रों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक है, सेंट्रल टीईटी है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे राज्य सरकार के हो गए या केंद्र सरकार की और भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी जो है इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में और एसएससी के बारे में कि इसका मैथ का सिलेबस क्या है। तो ये देखो यहां पर मैथ का सिलेबस हम लोग देखेंगे कि ये तो सभी टोटल मैथ का सिलेबस है। यहां पे ऐसा नहीं है कि ये किसी एक का है, अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं सब में जो टोटल सिलेबस होता है वो दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें से हम लोग एसएससी के बारे में देखेंगे कि एसएससी में कौन सा सिलेबस है यहाँ पे मैथ का। तो एसएससी में हमारा रेशियो पूछा जाता है, पार्टनरशिप पूछे जाते हैं, एज पूछा जाता है, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा, ये तीनों टॉपिक आपको किताब में कहीं नहीं दिखेगा। एक्चुअल में ये एवरेज का टॉपिक है और ये एलिगेशन, ठीक है। तो ये सब भी पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप भी आपसे पूछ लिया जाएगा, वेन डायग्राम के सवाल पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, स्टॉक शेयर है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ट्रू डिस्काउंट से कभी कभी सवाल पूछे गए और स्टॉक एंड शेयर से भी कभी कभी एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कभी कभी सवाल पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछे जाते हैं, इंस्टॉलमेंट से सवाल होगा, मिक्स प्रोपोर्शनल से, टाइम एंड वर्क से, पाइप एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, क्लॉक का टॉपिक जो है वो हमारा रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है। तो मैथ का अलग होता है, रीजनिंग का अलग होता है, ठीक है। उसी तरह से नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें 40-45 टाइप के सवाल रहते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाता है। बाइनरी सिस्टम से अभी तक शायद एक आध सवाल कभी एग्जाम में देखने को मिला होगा, नहीं तो ज्यादा देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ये नहीं पूछा जाता, इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन ये नहीं पूछा जाता, फंक्शन से भी सवाल देखने को नहीं मिले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल से डायरेक्ट सवाल तो नहीं होता है लेकिन उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट सवाल नहीं होता लेकिन उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। मोड मीन मीडियन भी जो है शायद एक आध बार ही देखा गया है, सेट थ्योरी से भी सवाल इसमें नहीं आते, ठीक है। अब ये तो अर्थमेटिक का टॉपिक था। अब हम लोग एडवांस मैथ की तरफ अगर बढ़ोगे तो आप देखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी डायरेक्ट सवाल कभी नहीं पूछा जाता, कभी कभी जो है इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। अलजेब्रा से सवाल पूछा जाता है, ज्योमेट्री से सवाल होता है, मेंसुरेशन से सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। लॉग से सवाल नहीं पूछे जाते, एसएससी की बात मैं कर रहा हूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी सवाल नहीं पूछे जाते और प्रोबेबिलिटी से भी सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक को छोड़ करके बाकी सभी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, यहां पर जो है ये देखोगे आप, ये हमारा जो है सीक्वेंस में लिया हुआ है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, सबसे पहले रेशियो पार्टनरशिप रेशियो से रिलेटेड है, एज जो है वो रेशियो से रिलेटेड है, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा, एलिगेशन, वो सारा टॉपिक एवरेज से रिलेटेड होता है। फिर पार्टनरशिप वो रेशियो से रिलेटेड होता है। वेन डायग्राम का सवाल भी जो है आप रेशियो से बना सकते हो, रिलेटेड ही है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर शायद एक हमसे छूट गया है, वो है परसेंटेज यहाँ पे छूट गया है, तो परसेंटेज भी यहाँ पे होता है। स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ रेशियो से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर इस सीरीज में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैथ बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो हम लोग कल सुबह 7 बजे
रेशियो का बेसिक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे कल सुबह 7 बजे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जाइए चैनल पे और वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो पसंद आया कि नहीं।